है गाइज, आज का हमारा वीडियो रहेगा कार्बन डेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कार्बन डेटिंग सिस्टम को कभी ज़िंदगी में वापस से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से फोकस करके बैठ जाइएगा। कार्बन डेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। ये वो सिस्टम है जिसमें कि पुरातत्व विभाग इसका यूज करता है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो भी सामान प्राप्त होते हैं, जो भी जीव जंतु और अवशेष प्राप्त होते हैं, उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब ये सिस्टम आया कैसे, मतलब किस तरीके से काम करता है, वो अब हम जानेंगे। मतलब कार्बन डेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, क्या इसके अंदर का पेचीदा मसला है, उसको अभी हम बिल्कुल इजी भाषा में समझाएंगे। तो कार्बन आप जानते होंगे, इसका परमाणु क्रमांक है 6। तो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक भी आप जानते होंगे। तो एक तो होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 14। ठीक है। अब कार्बन जो 12 है उसकी प्रकृति स्थायी होती है, स्थायी होता है। लेकिन जो कार्बन 14 है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, मतलब रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है कौन सा, कार्बन 14। तो होता क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब कार्बन डेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप आज तक आप पढ़ते आएंगे कि भाई पुरातत्व विभाग इसको काम में लेता है उम्र जानने के लिए, पेड़ पौधों की उम्र जानने के लिए, अवशेषों की उम्र जानने के लिए। लेकिन किस तरीके से वर्क करता है आपको पता नहीं होगा। अब काम ऐसे करता है जैसे कि C12 है, C14 है। एग्जाम्पल लेते हैं इस पेड़ के टुकड़े का, जैसे कि ये पेड़ का टुकड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसकी एज यहाँ पे 0 लिख रखी है। क्यों लिख रखी है, माना कि जिस हिसाब से, ये अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिस हिसाब से कार्बन डेटिंग सिस्टम का प्रयोग पुरातत्वविद करते होंगे, उसमें क्या होता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14, अब जब तक ये पेड़ जिंदा था तब तक ये क्या कर रहा था, कार्बन को अवशोषित कर रहा था। उस तरीके से जीव जंतुओं में होता है, जीव जंतु भी जब तक जिंदा होते हैं कार्बन का अवशोषण करते रहते हैं। और कार्बन 12 और कार्बन 14 का अवशोषण एक फिक्स अनुपात में करते हैं, माना कि 1:1। ठीक है, उसमें करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ये मर जाते हैं, मतलब पेड़ को काट दिया, ये डंठल बच गया अब इसका। ठीक है, ये डंठल इसका पेड़ का बच गया। अब क्या होगा, जैसे ही पेड़ को काट दिया तो ये कार्बन का अवशोषण करना बंद कर देगा, किसी भी तरीके के कार्बन का अवशोषण नहीं करेगा। अब होता क्या है, जैसे कि ये पेड़ कटा, तब तक इसने कितने कार्बन का संग्रहण किया हमको पता नहीं है। अब मान लेते हैं कि 100 ग्राम कार्बन का संग्रहण कर लिया। C12 जो था वो भी 100 ग्राम, और 100 ग्राम C14 का। अब क्या हुआ, कार्बन डेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, जो C12 होगा उसको हमने क्या किया, उसको चेक किया, तो 5730 साल बाद ये 100 ग्राम ही निकला C12। लेकिन क्या हुआ, ये C14 है जो कि अस्थायी है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एक्टिव है। तो वो क्या हुआ, वो 50 ग्राम रह गया, मतलब इसकी मात्रा 50% रह गई। तो क्या हुआ इससे, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो कार्बन 12 है ऐसा क्यों हो रहा है, जो कार्बन 14 है उसका अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल होता है कितना, 5730 वर्ष अर्ध आयुकाल होता है। मतलब 5730 साल बाद जितनी मात्रा इसकी होती है उसका आधा रह जाता है ये हमेशा। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, हमने 5730 साल बाद जैसे इसको देखा, तो ये 5730 साल बाद, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बन 12 तो स्थायी था, वो 100 ग्राम का 100 ग्राम रहेगा, लेकिन ये 50 ग्राम हो जाएगा। फिर 5730 साल प्लस कर देते हैं इसमें, टोटल 11460 साल बाद देखते हैं, तो ये 100 ग्राम एजिटीज रहेगा कार्बन 12। लेकिन क्या होगा, ये कार्बन 14 है, वो मूल मात्रा का आधा रह जाएगा, मतलब ये 25 ग्राम रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, वर्ष नीचे लिख देते हैं और कार्बन C14 की मात्रा ऊपर लिख देते हैं, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वर्ष बढ़ते जाएंगे उस तरीके से ये ग्राफ, कुल मिला के इस तरीके से इसकी एज कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब ये तो एग्जाम्पल लिया था कि भाई
हर 5730 साल बाद क्या होगा, इसकी मात्रा आधी 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 होती जाएगी। अब जैसे कि मेरे को ये एक जानवर की हड्डियां मिल गई, ये हड्डियां हड्डियां मिल गई, ठीक है, ये जानवर की हड्डियां मिल गई। अब पुरातत्व विभाग को ये जानवर की हड्डियां मिल गई, तो इसकी उम्र ज्ञात करनी है। तो उम्र कैसे ज्ञात करेंगे? इन्होंने क्या किया, वही कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात का पता किया, कार्बन 14 के अनुपात का पता किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला इनको, यहाँ पे मिला इनको ये 100 ग्राम कार्बन 12 तो 100 ग्राम मिल गया, और कार्बन 14 इनको क्या मिला इस अनुपात में, ये 12.5 ग्राम मिल गया, ठीक है। तो इससे हम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम इसका डबल करते जाएंगे, जैसे कि मतलब कुल मिला के इस 12.5 ग्राम को भी 100 ग्राम तक लेके जाना है। तो इस तरीके से, क्योंकि कार्बन 14 की अर्धायु होती है 5730 साल, तो इसको कुल मिला के इसको डबल करते हुए इसके बराबर में लेके जाना है। तो 12.5 का डबल होगा 25, मतलब 5730 साल इसके हो गए 25 ग्राम होने के। उसके बाद फिर 5730 साल ऐड होंगे तो ये 50 ग्राम हो जाएगा, फिर वापस से 100 ग्राम हो गया। तो कुल मिला के टोटल कितने साल इसको पूरा करने पड़े 100 ग्राम तक जाने के लिए? 17,190 साल। तो इस तरीके से हर एक जो पुरातत्व विभाग को जो भी लकड़ी मिलती है, जो भी जीव जंतु मिलते हैं, उनकी एज कैलकुलेट होती है। किस आधार पे? C12 और C14 के अनुपात के आधार पर। और कैसे किया जाता है? C14 का जो अनुपात होता है उसको डबल करते हुए C12 के अनुपात के बराबर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। और ये वाला सिस्टम आपको पता चला होगा कि कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात बार बार डेफिनेशंस में जो आता है उसका फंडा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अनुपात होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, C14 की जो अर्धायु होती है वो कितनी होती है? वो होती है 5730 वर्ष, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब जो C14 होता है वो अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाता है, आधा होता रहता है 5730 साल में। और जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है वो 50,000 साल तक की उम्र, 50,000 वर्ष तक की उम्र पता करने के लिए काम में ली जाती है। अगर इससे हाई केस निकल जाता है कोई, मतलब 50,000 साल से ऊपर तक का केस निकल जाता है, उसमें प्रमाणिकता इसकी खत्म हो जाती है लगभग लगभग, ठीक है। तो इससे एग्जैक्ट वर्ष का पता नहीं चल पाता, लेकिन अनुमानित समय का पता चल जाता है कार्बन डेटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात, मतलब जो C6 मैंने गलत लिख दिया, इसको ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ऊपर आती है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखना चाहिए। तो जो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है उसका अनुपात किस तरीके से काम में लिया जाता है? पेड़ पौधे और जो भी जीवाश्म है उनकी उम्र पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।